हेलो दोस्तों, ब्लाइंड टू कल्टिवेट में आप लोगों का स्वागत है। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल अभी कुछ वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी सहायता एग्ज़ाम चल रहे थे, इसकी वजह से, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। और ये भी कि बस मैं ये वीडियो डालते रहूँगा, लेकिन थोड़ा मुझे बीच में गैप भी लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ओके, तो फिर मेरी बात का भी ख़त्म हुई तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई मीन ब्लाइंड डेट की, अरे मांगा की। चैप्टर की शुरुआत है हमें क्या हुमायूं और क्या जुआन और पीयूष को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर ही रहती हैं। और ये भी पूछती कि जुआन की, हुमायूं अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। और फिर हुमायूं जवाब में बोलती कि अगर मैं बता दी थी तो फिर क्या, इससे क्या मतलब हो जाता कि हम इन चीज़ों में फिर से लड़ने लगते। तुम्हें क्या लगता है कि इस कंट्री में हमारी ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाएंगी क्या तुम्हारे हिसाब से? फिर इसके जवाब में क्या जुआन बोलती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हुमायूं उन सभी को बताती कि अगर हम यहाँ से चले भी गए तो वो लोग चिन्यून का शिकार कर ही लेंगे। और साथ साथ मेरे हिसाब से ये लगता है कि उन्हें पता नहीं होगा कि चिन्यून एक प्योर यंग वर्जिन बॉय है या नहीं है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके लिए चिन्यून एक टारगेट की तरह है। और लेकिन चिन्यून और पीयूष ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हुमायूं बताती है कि मेरे हिसाब से ये है कि अगर चिन्यून एक प्योर यंग बॉय नहीं भी हुआ तो लेकिन हमारे लिए एक फ़ायदा में ये रहेगा कि इससे उन असिस्टेंट्स लोगों को चिन्यून का पता नहीं होगा। और मेरे हिसाब से ये भी है कि चिन्यून का जो हॉरोस्कोप है, आई मीन रेखा जो भी है, वो एक प्रकार से अच्छा मैच भी है और शायद हम तीनों लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद भी हो सकता है, चाहे वो अंत में किसी को ही मिले। एक प्रकार से वो हमारे लिए फर्स्ट प्राइज़ तो है, लेकिन एक स्पेशल प्राइज़ की तरह भी हो सकता है। जुआन को दिखाया जाता है जो कि हुमायूं की बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। हुमायूं उन सभी लोग से बोलती है कि अगर मैं कुछ भी गलत हूँ तो तुम लोग मुझसे कोई भी आंसर पूछ सकते हो क्या इस समय। उससे मिलकर जुआन चिल्ला के बोलती कि अगर तुम्हारे पास और कोई सी भी चालें बची हुई है तो अभी मुझे बता दो, पागल है औरत। जुआन फिर प्यार से बोलती कि नहीं, मेरे पास और कोई भी चालें नहीं है और मैं किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रच रही हूँ। मेरे पास एक प्रपोजल है जो कि तुम लोग को अगर चुनना है तो चुनो या तुम भाड़ में जाओ। बस उनके जुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोलती कि तुम सारे डीमोनिक साइट वाले कभी सुधरोगे नहीं, ऐसी बेकार सी हरकतें करते हैं और मैं तुम्हारी चालों में नहीं गिरूंगी फिर से एक बार दोबारा। और फिर पीयूष ध्यान से सुनती है बात क्या हुमायूं की, और फिर बोलती है जुआन से कि जुआन शांत हो जाओ और हुमायूं की बातों को पूरी तरह से समझने दो और उसे कहने दो कि वो क्या कह रही है। और साथ साथ हमें शांत बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे मास्टर कहते हैं कि अगर किसी बात को जानना है तो उसकी पूरी सच्चाई को ठीक ढंग से समझना चाहिए और आपस में बैठ के उसका आंसर या हल देखना चाहिए, मतलब ढूंढना चाहिए। मैं जुआन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से एक दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। और तभी हुमायूं को दिखाया जाता है जो कि चिन्यून के पलंग के पास एक सेक्सी सा पोज देते हुए बैठी रहती है और चिन्यून से देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और फिर एकदम से हुमायूं चिन्यून की तरफ कूद जाती है और उसे जाके किस कर लेती है। और सोल लॉक करके कुछ नाम लेती है चिन्यून को पकड़ के, और चिन्यून के फिर माथे सिर पर क्रैकल टाइप का कुछ रिंग टाइप को बांध देती है। चिन्यून अपने बोलता है कि आखिर क्या हो रहा है, और फिर चिल्ला के जोर से बोलती है जुआन कि आखिर तुम उसके साथ क्या कर रही हो। और फिर हुमायूं को बोलती कि तुम अपना मुंह चुप ही रखो और मुझे अपना काम करने दो। और फिर जुआन को इग्नोर मार देती है हुमायूं और फिर चिन्यून से बात करने लगती है। बोलती कि मुझे तुम इसका बाद में प्राइस पे कर देना, ओके चिन्यून। तो तभी चिन्यून हुमायूं से पूछता कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, बताओ। और मैं हुमायूं चिन्यून को बोलती कि ये कुछ भी तो नहीं है चिन्यून, ये एक डबल इंश्योरेंस है जो कि तुम्हें मुझे बाद में अदा करना होगा। तुम्हारा फाउंडेशन बनाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा और इन लोग से बात करने के लिए भी। और ये लंबी सी रात खत्म हो जाए उसके बाद हम अच्छे से तैयार हो जाना क्या बात करने के लिए। और चिन्यून हुमायूं की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें जुआन के हाथ को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट को बुलाती है और जो फिर दौड़ के जाने लगती है हुमायूं को मारने के लिए। बोलती कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सारी, आज मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत ज़्यादा गुस्से और क्या शर्माते हो जाती है। फिर क्या जुआन को पीछे से क्या पीयूष रोकती है, बोलती है रुक जाओ, आप तुमको ऐसे भी कुछ नहीं कर सकती।
जुआन उसी समय रुक जाती है जुआन और पूछने लगती कि आखिर आपने मुझे रोका क्यों। जूनियर मास्टर पीयूष के हुमायूं उन दोनों की बात को काटते हुए बोलती कि चलो मैं ही बता देती हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि बुद्धिस्ट सेक्ट को भी हमारा सीक्रेट स्पेल के बारे में पता होगा, और ये भी कि तुम एक सिंपल माइंडेड गर्ल तो नहीं हो। लेकिन चलो हटाओ, मैं बताती हूँ कि ये सीक्रेट स्पेल जो कि 100 लॉक है, अगर मैंने इस्तेमाल किसी के ऊपर कर दिया और वो बंदा जो दूसरा जिसके ऊपर इस्तेमाल किया है, अगर मैं मरती हूँ तो साथ में वो भी उसी समय मर जाएगा। बात सुन के जुआन बहुत ज़्यादा चौंक जाती कि क्या ऐसा भी हो सकता है, अपने मन में कहती वो। और फिर हुमायूं को चिन्ह को अपने पास में लाते हुए उसको बोलती कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की जुआन, तो ये चिन्ह भी साथ साथ मेरे साथ ही मर जाएगा और इसके साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर तभी चिन्ह उन लोगों की ऐसी बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि अगर तुम लोग को मरना तो मरो और मुझे मत मारो यार, अपने मन में वो कहता है। और इसी तरह दोस्तों ये चैप्टर एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, लाइक शेयर दीजिएगा। ओके बाय।